Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर में। आज हम लोग एक पजल सॉल्व करेंगे और साथ में एक सिलॉग का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सिलॉग की मैं एक सीरीज़ भी बनाने वाली हूँ जिसमें कि 0 से लेकर के हीरो लेवल तक सिलॉग्स रहेगा। तो अगर आपको सिलॉग में प्रॉब्लम आ रही है तो हर तरह के क्वेश्चंस, चाहे वो पॉसिबिलिटी के हों या फिर नीदर नॉर ईदर और किसी भी तरह के क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन मैं उसमें कवर करूँगी। तो अगर आपको सिलॉग में कोई भी दिक्कत है तो आप वहाँ से जा कर के हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हो, जहाँ पे मैं एक प्लेलिस्ट बना के रखूँगी अलग से सिलॉग्स के लिए और वहाँ से आप इजीली उसको पढ़ सकते हो। तो चलिए आज हम लोग एक सिलॉग का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और साथ ही में एक पजल भी सॉल्व करेंगे। इस पजल को पहले आप देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसको सॉल्व करिए। और इस पजल को सॉल्व करने का जो बेस्ट टाइम होगा, जो एक्यूरेट टाइम होगा कि जितने में आपको सॉल्व करना चाहिए, वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन मैं हिंदी में नहीं प्रिंट कर पाई हूँ दोस्तों, तो आज के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ये सिर्फ इंग्लिश में है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि किस अप्रोच से इसको बनाया जा सकता है कम से कम समय में। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 persons आर सीटेड इन अ रो इन विच सम ऑफ देम फेजेस नॉर्थ एंड सम फेजेस साउथ। तो 8 लोग हैं जो कि एक रो में बैठे हैं जिसमें कुछ नॉर्थ फेस कर रहे हैं और कुछ साउथ फेस कर रहे हैं, और एंड ऑल्सो दे लाइक डिफरेंट फोन्स, और ये लोग डिफरेंट फोन्स भी पसंद करते हैं। एसबीआई क्लर्क के मेंस में डेफिनेटली आपको इस तरह की पजल देखने को मिल सकती है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते, क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखिए हमें फेसिंग क्लियर नहीं है, ठीक है, और 8 लोग हैं, लोग तो क्लियर है लेकिन फेसिंग क्लियर नहीं कि कौन नॉर्थ फेस कर रहा है कौन साउथ फेस कर रहा है। और साथ में एक पैरामीटर है कि सभी को अलग अलग फोन भी पसंद है। आगे क्या लिखा हुआ है, वन हु लाइक सैमसंग सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, ठीक है, जिसको सैमसंग पसंद है वो एच के सेकंड लेफ्ट पे बैठता है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सिर्फ सबसे पहले नोट करना है। तो द वन हु लाइक सैमसंग सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, तो एच के सेकेंड लेफ्ट पे वो बंदा आएगा जिसको कि सैमसंग पसंद है। तो इसको हम नोट कर लेते हैं कि एच के सेकेंड लेफ्ट पे वो बंदा आएगा जिसको कि सैमसंग पसंद है। मैं यहाँ पे फुल फॉर्म लिख रही हूँ, आपको शॉर्ट में लिखना है ऐसे कि आप बस समझ सको, ठीक है। तो वन हु लाइक सैमसंग सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच हु इज फेजिंग साउथ। तो ये जो हु आता है ये हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिए आता है, आपको पिछली कई वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ जिसमें लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो ये जो एच है इसके लिए हु आया है, ठीक है। तो एच कहाँ फेस कर रहा है, एच इज फेसिंग साउथ। तो आप यहाँ पे एरो लगा के लिख दो कि एच जो है वो साउथ फेस कर रहा है, ठीक है। आगे देखते क्या लिखा, जी डजंट लाइक वन प्लस। तो जी को वन प्लस नहीं पसंद है, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, तो आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस की होगी कि यहाँ पे हमें जो है फोन्स के नाम पता नहीं थे, लेकिन अब एक एक करके फोन के नाम पता कर रहे हैं। तो इसको मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगी, रिकमेंड करूंगी कि इस नाम को आप शॉर्ट करके लिखते जाओ, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 से 2 सेकंड का समय लगेगा, पर ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आगे आपके ये कई सेकंड्स बचाएगा। आगे देखते हैं, एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ओप्पो। ओप्पो एक और फोन का नाम पता चला, और एफ क्या है, एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ओप्पो। तो ओप्पो के थर्ड लेफ्ट पर कौन बैठेगा, एफ बैठेगा। तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं। डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकेंड लेफ्ट पे कौन बैठता है, डी बैठता है। डी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, सी जो कि जी का नेबर नहीं है। तो आप इसको लिख दो कि सी जो होगा वो जी का नेबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब देखिए लिखने का तरीके होते हैं, मेरे तरीका ऐसा है, आप किसी और तरीके से भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बस समझ में आना चाहिए क्या लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है, सी हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी, सी फेजेस सेम डायरेक्शन एज जी, ठीक है। तो सी और जी जो होंगे वो सेम डायरेक्शन को फेस करेंगे। तो आप इस चीज को ऐसे करके लिख दो। वन हु लाइक सैमसंग फोन सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी। देखिए सैमसंग के बारे में यहाँ पे बात हुई थी, डी के बारे में आप यहाँ पे बात हुई थी। तो इस कंडीशन को या तो आप इसकी अगल बगल लिखो या तो आप इसके अगल बगल लिखो, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, द वन हु लाइक सैमसंग फोन सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के फोर्थ लेफ्ट पे कौन बैठेगा, सैमसंग फोन वाला। अब यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है।
तो आप भी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो। टाइम सेव करना है ना, हमारा अल्टीमेट मोटिव तो यही होता है ना, टाइम सेव करना है हमें। तो आगे देखते पढ़ते हैं। वन हु लाइक सैमसंग फोन सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो हमने लिख दिया। अच्छा, अब इसके आसपास ही क्यों लिखा, ये मैंने आपको पिछली कई वीडियोस में अपनी बताया है कि इसके आसपास लिखने से क्या होता है कि जैसे ही आप इन सब चीज़ों को, किसी भी चीज़ को इसमें से फिट करते हो, तुरंत आप इसको भी फिट करते हो। तो क्या होता है कि चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे समराइज करके लिखी रहती है, आपको बस फिट करना रहता है, तो काफ़ी आसान हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मैं इसके साथ ही लिखती हूँ। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है ए डजंट लाइक ओप्पो, तो ए जो है वो ओप्पो फोन पसंद नहीं करता, तो ओप्पो के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, यहीं पे क्रॉस करके लिख दो कि ए जो है वो ओप्पो फोन पसंद नहीं करता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज थी दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या था, पर्सन्स भी नहीं दिए हुए थे ना तो फोन दिए हुए थे, तो पर्सन भी आप चाहो तो यहीं पे नीचे नोट कर सकते हो, आपको जिस जिस पर्सन का नाम पता चला है। जैसे अभी एच का पता चला है, जी का पता चला है, ए का पता चला है, एफ का पता चला है, सी का पता चला है और डी का पता चला। तो यहाँ पे 6 लोगों का हमें नाम पता चल चुका है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है। आगे देखते हैं। वन हु लाइक्स नोकिया सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स रेडमी। ठीक है, रेडमी के सेकेंड राइट पे कौन बैठता है, जिसको कि नोकिया पसंद है। ठीक है, और रेडमी और नोकिया हमें 2 नाम भी पता चल गए। यहाँ पे देखिए बहुत शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, आपको भी ऐसे लिखना है। तो जो नोकिया पसंद करता है वो रेडमी के सेकंड राइट पे बैठता है, हमने नोट कर लिया। वन हु लाइक ऑनर इज एन इमीजिएट नेबर ऑफ जी। ठीक है, ऑनर और जी जो है वो दोनों क्या है, इमीजिएट नेबर है। तो जी के बारे में यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा, कहीं पे भी आप लिख लो। तो ऑनर और जी जो होंगे ये दोनों क्या होंगे, नेबर होंगे। ठीक है, होंगे इसलिए मैंने यहाँ पे बीच में क्रॉस नहीं किया, यहाँ पे नहीं थे इसलिए क्रॉस कर दिया था। ऑनर और जी नेबर हो गया, और ऑनर एक और फोन का नाम भी हमें पता चल चुका है। बी इज एन इमीजिएट नेबर ऑफ एफ, बी एक और पर्सन का नाम पता चला, और बी और एफ क्या है, दोनों इमीजिएट नेबर है। एफ के बारे में यहाँ पे आपने लिखा है तो यहीं पे लिख लो कि बी और एफ जो है वो दोनों साथ में आएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे नोट कर लिया कि बी इज एन इमीजिएट नेबर ऑफ एफ। आगे देखते हैं। वन हु लाइक्स एप्पल सिट 6 टू द राइट ऑफ ई। ठीक है, ई के 6th राइट पे, ई के 6th राइट पे जिसको एप्पल पसंद है वो बैठेगा। एक और फोन का नाम और एक और पर्सन का नाम भी पता चला हमें। तो देखो पर्सन तो 8 पूरे हो गए, फोन कितने पूरे हुए, 3, 3, 6, 7 फोन भी पूरे हो गए। ठीक है, तो ए एंड बी फेसेस सेम डायरेक्शन एज एफ फेसेस। द वन हु लाइक्स एप्पल सिट 6th टू द राइट ऑफ ई, ई के 6th राइट पे एप्पल वाला आएगा। ए और बी जो होंगे वो सेम डायरेक्शन फेस करेंगे जो कि एफ फेस करेगा। तो ए बी और एफ क्या होंगे, सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, तो इसको आप लिख लो यहाँ पे कि ए बी और एफ जो होंगे वो सभी के सभी सेम डायरेक्शन को फेस करेंगे। शॉर्ट में लिखा है मैंने, आप भी ऐसे ही लिखो। आगे लिखा ओनली वन पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स नोकिया। नोकिया के लेफ्ट में केवल एक ही पर्सन बैठा है। ठीक है, तो नोकिया के लेफ्ट में केवल एक पर्सन बैठेगा। ठीक है, तो हमने ये चीज नोट कर ली है। आगे क्या लिखा हुआ है, ए सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ जी। ए जो है वो जी के सेकेंड राइट पे बैठेगा। तो जी के बारे में देखिए यहाँ बात हुई है, तो यहीं पे लिख दीजिए कि जी के सेकेंड राइट पे कौन बैठेगा, ए बैठेगा। जी हु इज एन इमीजिएट नेबर ऑफ एच, जी जो कि एच का इमीजिएट नेबर है, तो यहाँ पे लिख लो कि जी और एच जो है वो दोनों क्या है, इमीजिएट नेबर है। अच्छा, एच के बारे में यहाँ पे भी बात हुई थी, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, लेकिन वहां मेरे पास जगह बची नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी और एच जो है वो इमीजिएट नेबर। और जी के सेकेंड राइट पे कौन आएगा, जी के सेकेंड राइट पे आ जाएगा ए। ए से सेकंड टू द राइट ऑफ जी हु इज एन इमीजिएट नेबर ऑफ एच। ओके, आगे देखते हैं। वन हु लाइक्स रेडमी। देखो रेडमी एक नए फोन का नाम पता चल गया, तो यहाँ पे लिख लो रेडमी। सॉरी, रेडमी तो हमें पहले से पता था, तो चलिए द वन हु लाइक्स रेडमी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी के सेकेंड लेफ्ट पे कौन आएगा, रेडमी आएगा। तो जी के बारे में यहीं पे बात हो रही है, तो यहीं पे लिखो कि जी के सेकेंड लेफ्ट पे कौन आएगा, रेडमी आएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द पर्सन लाइक रियलमी। एक पर्सन को रियलमी पसंद है, तो ये बस यहाँ पे लिख दो रियलमी। तो देखो 8 फोन हो गए और 8 यहाँ पे पर्सन भी हो गए। अब हमें क्या करना है, ये सारी कंडीशंस देखो, इतनी बड़ी पजल को हमने इतनी सी कंडीशन में नोट कर लिया। अब हमें बस इसे समराइज करके सॉल्व करना है। चलिए फिर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको कहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो देखिए
एक दो ही जगह इसको शुरू करने की। एक तो ये नोकिया की, नोकिया के जो लेफ्ट में होगा वो केवल एक ही बंदा बैठेगा नोकिया के लेफ्ट में। लेकिन अगर आप यहाँ से शुरू करोगे तो उसके बाद फिर कोई चीज इसको सेट कर पाओगे, आपको यहाँ पे देखना है कि क्या क्या चीजें आप सेट कर पाओगे। तो हाँ, कई चीजें आप नोकिया से आप रेडमी को सेट कर सकते हो, फिर रेडमी से जी को जा सकते हो, ऐसी चीजें। और एक आप एच से शुरू कर सकते हो। एच की आपको डेफिनेट पोजीशन भी पता है, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप हमेशा एच से शुरू करो, क्योंकि हमें पता है कि एच की फेसिंग क्या है। इसलिए हमेशा जिसकी फेसिंग पता हो या जिसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता हो वहीं से आपको पजल को शुरू करनी है। तो क्या बोला, एच के सेकंड लेफ्ट पे आएगा सैमसंग, और एच क्या है, एच होगा साउथ फेसिंग होगा। ठीक है, तो एच मान लो साउथ फेसिंग है, एच साउथ फेसिंग है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना, एच हु इज फेसिंग साउथ, एच साउथ फेसिंग है। और एच के सेकंड लेफ्ट में फिर सैमसंग किधर आएगा, इस साइड आएगा, राइट। 1 2 सैमसंग यहाँ पे आ गया। तो ये कंडीशन देखिए आपकी सॉल्व हो गई। और क्या बोला, जी और एच जो होंगे क्या होंगे, दोनों नेबर होंगे। तो ठीक है, जी को एक बार इस साइड नेबर बना लो और जी को एक बार इस साइड नेबर बना लो। ठीक है, तो ये हो गया, जी और एच जो हो गए वो क्या हो गए, नेबर भी हो गए। और क्या बोला, जी के सेकेंड लेफ्ट पे आएगा रेडमी। तो जी के सेकेंड लेफ्ट पे रेडमी अगर आप करोगे तो फिर आपको काफी सारी जगह हो जाएगी, काफी सारी पॉसिबिलिटीज बन जाएगी। तो अभी आपको यही से सॉल्व करने की कोशिश कर। देखो, जी के सेकेंड लेफ्ट पे मान लो रेडमी आप इधर रखते हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला, रेडमी के सेकेंड राइट पे आएगा नोकिया। तो ऐसे भी आप पॉसिबिलिटी बना के एक बार चेक भी कर सकते हो, या फिर आप बना ही लो, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना है तो मैं यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी लूंगी। तो सबसे पहले देखो क्या बोला, जी के सेकेंड लेफ्ट पे क्या आएगा, रेडमी आएगा। तो चलिए फिर बना लेते हैं। जी मान लो एक बार इस केस में नॉर्थ फेसिंग मान लो, जी के सेकेंड लेफ्ट पे फिर रेडमी किधर आएगा, इधर आएगा। और क्या बोला था कि रेडमी के सेकेंड राइट पे आएगा नोकिया, और नोकिया के लेफ्ट में केवल क्या होंगे, एक ही पर्सन होंगे। तो रेडमी के अगर सेकेंड राइट पे मान लो रेडमी नॉर्थ फेसिंग माना और सेकेंड राइट पे नोकिया आपने इसको दे दिया, तो इसके लेफ्ट में सिर्फ क्या एक पर्सन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए रेडमी के सेकेंड लेफ्ट पे आपको नोकिया, सेकेंड राइट पे आपको नोकिया को यही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो नोकिया इधर आ गया, और इसको सेकेंड राइट अगर ये पड़ा तो मतलब रेडमी क्या है, नॉर्थ फेसिंग है। और क्या बोला, नोकिया के लेफ्ट में केवल एक ही लोग रहेंगे, तो यहीं पर एक आएगा। और अगर लेफ्ट ये है नोकिया का, तो नोकिया क्या हो जाएगा, नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको 2 कंडीशन और बनानी है। एक बार जी को आपको क्या मानना है, जी को एक बार साउथ फेसिंग मानना है। तो जी को साउथ फेसिंग मान लिया, ये आ गया एच और ये आ गया सैमसंग। केवल इतनी ही चीजें हमारी अरेंज थी। ठीक है, तो जी के सेकेंड लेफ्ट में रेडमी, तो रेडमी यहाँ पे आ जाएगा, जी के सेकेंड लेफ्ट में रेडमी। और क्या बोला, रेडमी के यहाँ पे क्या बोला, रेडमी के सेकेंड राइट पे आएगा नोकिया। तो रेडमी के अगर सेकेंड राइट पे नोकिया हम इसको यहाँ पे देते हैं, तो क्या बोला, नोकिया के लेफ्ट में केवल एक ही बंदा रहेगा। तो इसका तो लेफ्ट तो क्या बनेगा, लेफ्ट तो ये साइड बनेगा। तो क्या एक बंदा दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो इसीलिए हमें नोकिया को इधर देना पड़ेगा। रेडमी के सेकेंड राइट पे नोकिया, 1 2 नोकिया यहाँ पे आ गया। तो अगर सेकेंड राइट पे रेडमी के यहाँ आ रहा है नोकिया, तो क्या रेडमी क्या होगा, नॉर्थ फेसिंग होगा। और नोकिया के लेफ्ट में केवल एक ही पर्सन होगा, तो वो होगा ये। तो नोकिया कौन सा फेसिंग बनेगा, नोकिया अगर नोकिया का लेफ्ट इस साइड आ रहा है तो नोकिया क्या बनेगा, नोकिया बनेगा साउथ फेसिंग। आई होप मैं आपको ये सब चीजें क्लियर कर पा रही हूँ। और टोटल कितने पर्सन है, 8 पर्सन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आ गया। इस केस में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आ गया। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी सॉल्व कर लेंगे। तो देखो क्या बोला था कि जी के सेकेंड लेफ्ट में आएगा रेडमी। जी के सेकेंड लेफ्ट में मान लो कि हम रेडमी को यहाँ पे दे देते हैं, जी के सेकेंड लेफ्ट में रेडमी। तो रेडमी के क्या बोला था कि रेडमी के जी के सेकेंड लेफ्ट पे रेडमी मान लो हम यहाँ पे देते हैं, तो बोला था कि 2 पॉसिबिलिटी हमें बनानी है। तो हम चलिए 2 पॉसिबिलिटी बना देते हैं। एक बार जी को नॉर्थ फेसिंग मान लेते हैं और एक बार जी को साउथ फेसिंग मान लेते हैं। ठीक है, इस केस में क्या है, जी के सेकेंड लेफ्ट पे रेडमी, तो जी के सेकेंड लेफ्ट पे रेडमी यहीं पे आएगा। इस केस में जी के सेकेंड लेफ्ट पे रेडमी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो आई होप मैं आपको ये सब चीजें क्लियर कर पा रही हूँ, जो भी चीज मैं बता रही हूँ। तो आगे क्या बोला है कि रेडमी के आएगा सेकेंड
रेडमी के सेकंड राइट पे आ गया नोकिया, तो मान लो नोकिया हम सेकंड राइट पे ये दे देते हैं, तो नोकिया के लेफ्ट में केवल एक बंदे को आना था, पर इसके लेफ्ट में तो कई सारे लोग आ रहे हैं, तो ये नहीं हो पाएगा। तो रेडमी के सेकंड राइट पे नोकिया कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और इसके लेफ्ट में केवल एक आएगा, और अगर इसका लेफ्ट ये पड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर्सन हो गए, तो ये कंडीशन आपकी यहीं पे एलिमिनेट हो जाती है। आगे देखते हैं, रेडमी के सेकंड लेफ्ट पे मान लो नोकिया हम इसको देते हैं, और क्या बोला, नोकिया के लेफ्ट में केवल एक बंदा आएगा, तो क्या नोकिया अगर मान लो हम इसे देखते हैं तो इसका लेफ्ट कहाँ होगा, इस साइड बनेगा, तो इस साइड में क्या केवल एक बंदा आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मतलब ये आपका नोकिया यहाँ पे नोकिया नहीं आ पाएगा, राइट। तो अब इसके रेडमी के सेकंड राइट पे नोकिया कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा नोकिया, और इसके लेफ्ट में केवल एक बंदा आएगा। तो अगर नोकिया का लेफ्ट ये पड़ रहा है तो नोकिया कौन सा फेसिंग है, नोकिया है साउथ फेसिंग। और रेडमी के सेकंड राइट पे नोकिया को आना था, तो अगर रेडमी के सेकंड राइट पे नोकिया इस साइड आ रहा है तो रेडमी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉर्थ फेसिंग। देखिए कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 लोग हुए, 7 और 8 हम बना देंगे। तो ये देखिए केवल अब हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी बची हुई है, तो अब हमें इसी को लेकर के सॉल्व करना है। ये कंडीशन आपकी सॉल्व हो गई, ये कंडीशन आपकी सॉल्व हो गई, और ये कंडीशन भी आपकी सॉल्व हो गई। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला था, सी और जी जो होंगे वो सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, तो जिस केस में जी जो डायरेक्शन फेस किया, सी भी वही डायरेक्शन फेस करेगा। तो इसमें क्या है, जी ने कौन सा डायरेक्शन फेस किया है, साउथ डायरेक्शन फेस, इसमें नॉर्थ और इसमें भी साउथ, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम लोग कौन सी चीज को यहाँ पर पे फिक्स कर सकते हैं। तो देखिए सी का जो है कंडीशन है वो क्या लिखा हुआ है, सी के सेकंड लेफ्ट पे कहीं ना कहीं आएगा डी, राइट, सी के सेकंड लेफ्ट पे डी आएगा, और सी जो है वो जी का नेबर नहीं है, तो सी अगर जी का नेबर नहीं तो मतलब सी यहाँ नहीं आ सकता। सी के सेकंड लेफ्ट पे डी, अगर सी को आप यहाँ रखोगे तो कहीं पे डी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब सी के लिए 3 जगह बची, और क्या बोला, सी के सेकंड लेफ्ट पे डी को आना है, तो यहाँ पे सी आ नहीं सकता क्योंकि सी क्या होगा, वो होगा साउथ फेसिंग। सी को अगर आप यहाँ रखो तो सी के सेकंड लेफ्ट पे डी कहाँ पे आएगा, क्योंकि सी तो साउथ फेसिंग है, तो डी यहाँ पे आ सकता है, और कहीं पे भी ऐसी जगह है नहीं जहाँ पे आप सी को बैठा सको, तो सी यहीं पे आएगा, और सी साउथ फेसिंग है, उसका सेकंड लेफ्ट डी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इस केस में देखो जी क्या है, नॉर्थ फेसिंग है, कितने पर्सन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, जी नॉर्थ फेसिंग है, तो सी भी क्या होगा, नॉर्थ फेसिंग होगा, मगर सी जी के अगल बगल आएगा नहीं, मतलब सी यहाँ नहीं आएगा। सी मान लो यहाँ पे आएगा, तो सी के सेकंड लेफ्ट पे डी यहाँ पे आ नहीं पाएगा, ठीक है, सी यहाँ पे आएगा नहीं, सी के सेकंड लेफ्ट पे डी यहीं पे आएगा, और सी क्या है, नॉर्थ फेसिंग है, और कहीं सी के बैठने की जगह है नहीं। यहाँ पे देख लीजिए सी यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि सी जी का नेबर हो नहीं सकता, और सी क्या होगा, वो होगा साउथ फेसिंग। सी के सेकंड लेफ्ट पे डी, मतलब मान लो सी को यहाँ बैठाओ, तो क्योंकि सी साउथ फेसिंग है तो उसका सेकंड लेफ्ट यहाँ पे आएगा, पर यहाँ पे ऑलरेडी जी बैठा हुआ है। सी यहाँ आएगा नहीं क्योंकि ये बंदा जो है वो नॉर्थ फेसिंग है, तो सी हम लोग यहाँ पे दे देंगे, और सी के सेकंड लेफ्ट पे डी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और सी क्या है, वो हो जाएगा साउथ फेसिंग। तो देखो सी जी का नेबर नहीं है, ये कंडीशन आपकी सॉल्व हो गई। और कौन सी कंडीशन सॉल्व हो गई, सी के सेकंड लेफ्ट पे डी भी सॉल्व हो गया। अब जी के सेकंड राइट पे ए को आना है, तो जी यहाँ पे क्या है, साउथ फेसिंग है, उसका सेकंड राइट ए कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इस केस में जी के सेकंड राइट पे ए यहाँ पे आ जाएगा, और इस केस में जी के सेकंड राइट पर ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप क्लियर हो पाए होंगे, ये कंडीशन भी आपकी सॉल्व हो गई। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है कि इसमें से क्या हम लोग फिक्स कर सकते हैं। तो देखिए डी के बारे में लिखा हुआ है, डी के फोर्थ लेफ्ट पे आएगा सैमसंग, राइट। तो देखो इस केस में डी यहाँ पे, डी का फोर्थ लेफ्ट पे सैमसंग इधर ही कहीं आएगा, 1 2 3 4, अगर यहाँ पे सैमसंग आया, लेफ्ट इधर हो रहा है, तो डी क्या है, साउथ फेसिंग है। इस केस में देखिए डी के फोर्थ लेफ्ट पे सैमसंग आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये कंडीशन आपकी एलिमिनेट हो गई। यहाँ पे देखिए डी के फोर्थ लेफ्ट पे सैमसंग क्या आ रहा है, नहीं आ पा रहा है, तो ये भी कंडीशन आपकी गलत हो गई। अब हमारे पास केवल एक कंडीशन बची है, हमें इसी से सॉल्व करना है। तो देखिए फिर इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, ई के सिक्स्थ राइट पे आएगा एप्पल। तो देखो ई के लिए यहाँ जगह नहीं, यहाँ जगह नहीं, यहाँ जगह नहीं, यहाँ पे अगर आप ई लिखते हो तो 1 2 3 कहीं पे भी सिक्स्थ राइट नहीं पढ़ पाएगा। ई को अगर आप यहाँ रखोगे तो 1 2 3 4 इस लोग हैं, इस तरफ है, 3 लोग इस तरफ है, तो भी नहीं हो पाएगा, तो ई यहीं पे आएगा, ठीक है। और ई के क्या बोला, सिक्स्थ राइट पे आएगा एप्पल, तो क्योंकि ये साउथ फेसिंग है तो राइट इसका इसी साइड पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्पल। ई के सिक्स्थ राइट पे आ गया एप्पल, और डी के फोर्थ लेफ्ट पे सैमसंग आ गया, ये कंडीशन आपकी सॉल्व होगी। और क्या बोला, जी का एक नेबर ऑनर भी होगा, तो एक नेबर अगर सैमसंग है तो एक नेबर क्या हो जाएगा,
ऑनर हो जाएगा, ये कंडीशन भी आपकी सॉल्व हो गई। जी को 1+ नहीं पसंद है तो 1+ या तो सी या तो डी को पसंद होगा, अभी हम इसको फिक्स नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बी और एफ जो होंगे वो क्या होंगे, नेबर होंगे। तो देखिए हाँ, बी और एफ के लिए तो खैर यही जगह बची ही है, बी और एफ नेबर हो जाएंगे। तो अभी हम इसको यहाँ पर क्रॉस करके लिख देते हैं बी और एफ। ठीक है, ये कंडीशन आपकी सॉल्व हो गई। और क्या है, ओप्पो के थर्ड लेफ्ट पे आएगा एफ। ठीक है, ओप्पो के थर्ड लेफ्ट पे आएगा एफ। तो देखो, अगर मान लो ओप्पो को हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, सॉरी एफ को हम यहाँ रखते हैं, तो ओप्पो का 1 2 3 नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे तो एप्पल है, और यहाँ पे या तो ओप्पो को होना चाहिए, तभी तो 1 2 3 एफ हो, पर दोनों ही जगह पे ओप्पो नहीं हो पाएगा। तो मतलब एफ यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे होगा बी और यहाँ पे हो जाएगा एफ। अब क्या बोला, ओप्पो के थर्ड लेफ्ट पे एप्पल होगा, तो ओप्पो यहाँ तो हो नहीं पाएगा 1 2 3, ठीक है, तो ओप्पो यहीं पे होगा, ओप्पो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, थर्ड लेफ्ट पे आ जाएगा एप्पल। ठीक है, तो ये कंडीशन भी आपकी सॉल्व हो गई। और ओप्पो ए नहीं होगा तो ठीक है। और क्या बोला, सी और जी क्या होंगे, सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, तो हाँ दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ये कंडीशन भी सॉल्व हो गई। ए बी एफ तीनों जो है सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, एफ नॉर्थ फेस कर रहा है तो बी भी नॉर्थ और ए भी नॉर्थ, ये भी कंडीशन आपकी सॉल्व हो गई। और क्या बोला, जी को 1+ नहीं पसंद है, तो ठीक है, जी को 1+ नहीं पसंद है तो सी को 1+ पसंद हो जाएगा। अब केवल कौन सा एक फोन बचा, वो बचा रियलमी, तो रियलमी किसको पसंद हो जाएगा, जी को पसंद हो जाएगा। तो ये अल्टीमेट हमारी पजल ये बन के तैयार हुई। तो देखिए, मुझे आपको एक्सप्लेन करने में इस पजल को कितना ज़्यादा टाइम लग गया, मगर इस टाइप की पजल ही आएंगी SBI क्लर्क के मेंस के एग्जामिनेशन में। और इस पजल को सॉल्व करने के मैक्सिमम आपको 8 मिनट लगने चाहिए, 8 से 9 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। चलिए अब हम एक सिलॉक का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, ये है एक सिलॉक का क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है, ओनली अ फ्यू वाटर इज बॉटल, केवल कुछ ही वाटर जो है वो बॉटल है, तो कुछ वाटर बॉटल है, इस तरीके से आप बना सकते हो। सम कप इज बॉटल, कुछ कप जो है वो बॉटल है। ओनली बॉटल इज टी, ओनली बॉटल इज टी का मतलब होता है ऑल टी इज बॉटल। ठीक है, तो सारे के सारे टी जो है वो बॉटल में आ जाएंगे। टी जो है ये वाला नहीं है, यहाँ तक ही मैं कर रही हूँ, सारे के सारे जो टी हैं वो बॉटल में आ जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, इसलिए मैं टी को बॉटल में ही कर रही हूँ। आगे देखिए, पॉसिबल कंक्लूजन में क्या है, नो टी इज वाटर, कोई भी टी वाटर नहीं है। तो देखिए, कोई भी टी वाटर नहीं है ऐसा तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि टी और वाटर के बीच में कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है, तो ये जो है कंडीशन आपकी नहीं बनेगी, ये कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो जाएगा। आगे लिखा है, सम वाटर इज कप इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ वाटर कप होने की संभावना है। तो देखिए, संभावना बन सकती है बिल्कुल, क्यों, क्योंकि संभावना हमेशा उसी चीज की बनती है जिसको आपको क्वेश्चन में रोका ना गया हो। मतलब सम वाटर इज कप के लिए क्वेश्चन में मना ना किया गया, तो कुछ वाटर कप होंगे इसके लिए क्वेश्चन में मना नहीं किया गया है, और तो फिर आप इसकी संभावना को बना सकते हो। तो सम वाटर इज कप इज अ पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होगा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।